नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर आज निफ्टी के गिरावट में भी गाइस एक स्टॉक में काफ़ी मजबूती हमें देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, उस स्टॉक में ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है, आपको 25-30% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बॉटम बनाने के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सेम दोस्तों वीकली चार्ट में भी और वन डे के चार्ट में भी। और दोस्तों, यही सेक्टर के एक छोटे स्टॉक ने, मतलब एक छोटे बिजनेस ने भाई आज हमें धूम मचा कर दिखाया है और 8% की तेज़ी है। तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर रिवर्सल आता है, करेक्शन का फेस अगर खत्म हो जाता है, तो इसमें जो रिवर्सल आएगा वो बहुत तेज होगा। और दोस्तों, आपके आंखों के सामने से इस स्टॉक में रैली मिस हो सकती है। तो कौन सा स्टॉक है, कंपनी करती क्या है और हमें करना क्या है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें तो आज जस्ट स्टाइल की जो शेयर में आज हमें भारी भरकम तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज के दिन की बात की जाए तो गाइस हमें 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं इनके पीयर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है और इनसे बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत ज़्यादा FIAs का स्टेक हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब कोई सेक्टर में फिर से रिवर्सल आता है तो उसमें जो छोटे स्टॉक होते हैं वो काफ़ी हद तक वो तेज़ होते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 1000 का, आज JD ने तोड़ा। तब उम्मीद कर सकते हैं कि इनका जो पीयर्स है, जो हमारा टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, उसमें भी आने वाले कल में गाइस तेज़ी की उम्मीद है। बिकॉज गिरते हुए बाजार में भी आज जब पीयर्स ने 8% की तेज़ी दिया तो वो जो बड़े स्टॉक में उसमें भी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, जब रिवर्सल होगा वो बहुत तेज़ हो सकता है। तो आज कारोबार कंडीशन क्या हुई और कंडीशन चार्ट पे क्या इमर्ज हो रही है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें डिस्कस किसके बारे में कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। जैसे बताया कि JD दोस्तों एक एग्जांपल है। आज के हाई की बात की जाए तो गाइस आज के हाई की बात की जाए तो 7371 का देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक करेक्शन दिखाया। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने बॉटम से काफ़ी करेक्शन के बाद दोस्तों ये मजबूत हुआ है और 7000 के लेवल को सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। इसके पहले गाइस यही स्टॉक आपको 6800 के आसपास देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें तो 6 महीना में अभी भी हमें 8% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, एक हाई बनाने के बाद कोई भी स्टॉक को दोस्तों मैं आपको ऑल टाइम हाई पे SIP के मोड पे लेने बोलता हूं। लेकिन जब कोई स्टॉक गिरता है उसमें आपको फेथ दिखाना चाहिए। ये स्टॉक की बात की जाए तो 9950 के हाई के बाद दोस्तों एक गिरावट का शिकार देखने को मिला। और अभी की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो आने वाले कल में दोस्तों गजब की कमाई ये कंपनी करके दिखा सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से 30% कट होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो 2 साल में इस कंपनी ने बहुत पैसा बना के दिया है। 452% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, इधर पे एक करेक्शन के बाद एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता है, ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। लेकिन दोस्तों, हमें बॉटम जो इनके सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और इसके पहले आपको पता है कि मैंने इस स्टॉक को कवर किया था जब कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी और 6800 के आसपास गए, हमने खरीदारी भी करी थी, आप सबको बताया भी था। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में 500 रुपीज़ की तेज़ी आ चुकी है। इसकी बात की जाएगा इस तो हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। 44% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। अब ऐसे ही दोस्तों कोई दावा नहीं है कि JD भागा तो यही भागेगा। वो पता है कि B2 बिजनेस में ये कंपनी मार्केट लीडर है। और दोस्तों, JD जस्ट स्टाइल बहुत छोटी कंपनी है और आने वाले कल में दोस्तों जिन हिसाब से इनके बिजनेस है, जो इनके विजन है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और दोस्तों, ये स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इनके FIAs के स्टेक और उसके साथ साथ इनके फंडामेंटल्स क्या हैं और फाइनली चार्ट पे कंडीशन क्या हो रही है। उसके बाद चाहे तो गाइस आप डिसाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल वाइज अगर आप देखें तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी एक डेफरी कंपनी में आऊँगा उस पर भी। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ समय से 18, 19, 20, 21 में कंपनी की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इस बार दोस्तों कंपनी ने सबसे ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट गेन किया था। बात की जाए तो इतनी गिरावट क्यों हुई थी, क्योंकि दोस्तों गिरावट की सब वजह थी क्योंकि इनके क्वार्टरली जो नंबर थे वो बीट नहीं हो पाए थे। Q4 के नंबर्स एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से एक करेक्शन देखने को मिला। कोई स्टॉक 500%, 600% भाग जाएगा तो 20-30% दोस्तों गिरना एकदम लाजमी सी बात है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। तो बीच में बहुत लोग पैनिक हो गए थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस जिस लेवल पे हमने आपको बोला था लेने के लिए, उधर से अगर आप देखें तो एक रिकवरी हो चुकी है और आने वाले कल में कंपनी और भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। डिपेंड इस पर करता है कि B2 बिजनेस कितना पेनिट्रेशन रख सकता है। तो कंपनी के बिजनेस की बात की जाए बहुत ही शानदार है। इनके ग्रोथ और इनके प्रॉफिट बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के अंदर अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 50% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखें दोस्तों तो FIAs की भी होल्डिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। 27% का स्टेक FIAs ने लेकर रखा है, जो मैं बोलूँगा कि काफ़ी ह्यूज देखने को मिलती है। DIS की बात की जाए तो 4.5% का स्टेक है। मतलब अगर आप देखें तो FIAs का स्टेक दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 13% से FIAs ने पिछले कुछ सालों में अपने स्टेक को 27% कर दिया है। तो इसीलिए का इस कंपनी पे FIAs को बहुत भरोसा है। बात की जाए पब्लिक की तो जी हाँ दोस्तों, पब्लिक के पास भी 17% स्टेक देखने को मिल रही है।
एक बार देख लेते हैं, कोई भी शेयर अगर 1 साल में 2 साल में ही अगर 5 गुना भाग जाएगा तो इसमें बताया करेक्शन होगा, लेकिन हमें देखना बनता है कंपनी के सेल्स में कोई खराबी नहीं थे, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, एफआईएस का बहुत इंटरेस्ट है। मार्केट कैप की बात की जाए, एक 22,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी आप पकड़ सकते हैं। बात की जाए दोस्तों इनके प्राइस टू अर्निंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री पी के सामान देखने को मिल रहा है जो पहले इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा हो चुका था। और याद रखिएगा दोस्तों, जेडी की बात की जाए, जस्ट डायल एक छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ से नीचे मार्केट कैप है, उससे अगर आप कंपेयर करें तो ये B2 बिजनेस में इंडिया मार्ट एक शानदार कंपनी निकल के आती है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे बताया कि कंपनी के अंदर ह्यूज एफआईएस का स्टेक हमें देखने को मिलता है और शानदार बिजनेस मॉडल भी है कंपनी के। दोस्तों अगर आप देखें, रिजर्व में काफ़ी हद तक काम हो रहा है और इधर पे गाइस अगर आप देखें तो आपको कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा, बस एक बैड क्वार्टर और इधर पे 30% स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी। कंपनी के दोस्तों ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी के ईपीएस ही बतलाते हैं कंपनी किस रफ्तार से प्रॉफिट कर रही है और उसको कैसे संभाल के रख सकती है। कंपनी की ईपीएस की बात की जाए तो हमें 2 गुने के आसपास देखने को मिल रहे थे। आरओई की बात की जाए दोस्तों तो 15-20 का जो आरओई है आपको मैंने बहुत बार सिखाया है, बतलाया भी है, बहुत शानदार होते हैं। 17 के पास इन देखने को मिलते हैं। आरओसी की बात की जाए 20 के आसपास है। करंट रेशियो 4 के आसपास है और कंपनी पे दोस्तों कोई भी कर्जा नहीं है। एक तो कंपनी एक B2 बिजनेस में काम करती है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और साथ ही साथ दोस्तों ये बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करवाती है, तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है और उसके ऊपर से डेब्ट फ्री स्टेटस जो इसको और भी मजबूत बना देती है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी और उसके बाद एक गिरावट हुई और उसके बाद उसको लोअर लो बनाने के बाद अब एक साइडवेज में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कभी गिरावट नहीं हो सकती, जैसे बताया कि रिपीट किया, निफ्टी में गिरावट होगी तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट होगी, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों इसमें QIP आई थी जहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस ने निवेश किया था। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें ये 2 महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना मतलब 8 वीक की बात की जाए तकरीबन 2 महीना से दोस्तों एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे एक्यूमुलेशन का जो काम है वो देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से डिलीवरीज हैं 40% 50% के आसपास देखने को मिल रही है और उसके बाद दोस्तों ये कभी भी रिवर्सल दे सकती है। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था, अगर आप देखें ड्रॉ करें तो इसमें से अगर दोस्तों निकलने की कोशिश कर रही है, अगर इससे ये तोड़ने में सफल हो जाती है जिसका कुल भाव कितना है 7,500 के आसपास और उसके बाद 7,700 दोस्तों, ये 2 रेजिस्टेंस हैं। अगर इस पर सर्वाइव करती है तो आने वाले कल में इसमें एक ट्रेमेंडस ब्रेकआउट हो सकता है। RSI की बात की जाए तो कोई हाई नहीं है, 54 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप निवेश नहीं किए हैं, इतना महंगा शेयर अफोर्ड कर सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है, तो आप आराम से SIP प्लान कर सकते हैं और चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक को और बढ़ा सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आई नो गाइस, या तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे या फिर माइनर से प्रॉफिट में होंगे, लेकिन यस इसको वक्त दीजिए बिकॉज जब ये रिवर्सल मारेगी तो गाइस ये बहुत तेज हो सकती है। मैं इसको ट्रैक करता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ और जहाँ पे रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों कि गिरावट नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा गिरावट होती भी है तब के लिए एक मौका है बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे आपको कंपनी दोस्तों बहुत रिवॉर्ड दे सकती है बिकॉज अपने अल्टीमेट एक सपोर्ट पे खड़ी है। अगर वो सपोर्ट को आने वाले कल में और ऊपर में जाती है और रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करती है 7,500 से 7,700, तो गाइस एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और तब स्टॉक में काफ़ी रैली आ सकती है। तो लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं तो CMP एकदम आइडियल है, आराम से बाई कर सकते हैं। फंडामेंटल चेक कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ओके है, अदरवाइज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन यस आने वाले कल में जो प्राइस है मुझे लगता है कभी ना कभी कंपनी स्पीड अनाउंस कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से ले तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट से ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।